गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा शर्मा। और राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो लास्ट एग्ज़ाम इनका रह गया है। तो आज है प्रिपरेटरी लीव, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन खुशी जल्दी ही उठ जाती है। बस मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठ के बस चाय पी लूँ। इतनी देर में पीछे देखती हूँ तो खुशी मेरे पीछे ही खड़ी होती है। तो फिर मैं अपने लिए चाय बना के लाई, तो इसके लिए दूध लेके आई। अभी इसने बॉटल छोड़ी नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये छोड़ दे, लेकिन फिर अगर बॉटल से दूध नहीं पीती तो वो दूध ही नहीं पीती है। इस वजह से मुझे इसे बॉटल देनी ही पड़ती है। तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ देगी अपने आप। ट्राई करती हूँ कि ग्लास से पी ले, लेकिन सोते वक्त और सुबह उठने के बाद इसे बॉटल से दूध चाहिए ही चाहिए। और मैं चाय पी रही थी। चाय के संग मैंने मखाने लिए थे थोड़े से, क्योंकि मैं चाय खाली नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है वरना। और बस यहाँ पे मैं खुशी और मैं कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। और फिर मैं आज आपको रूटीन दिखाऊंगी, मेरा नवरात्रों में रूटीन कैसा चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिसिप्लिन फॉलो करती हूँ घर की साफ़ सफाई के लिए। मुझे जैसा पसंद है, जिस तरह से मैं काम करना चाहती हूँ। कभी ये है कि जल्दी काम करना पड़ता है, कभी धीरे होता है। जैसे बच्चे अगर घर में होते हैं, संडे होता है तो काम लेट भी हो जाता है। और अभी नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा सा काम जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि पूजा वगैरह करनी पड़ती है और घर साफ़ चाहिए उसके लिए। तो इसलिए अभी घर की सफाई जल्दी करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे प्रेस के कपड़े रखे थे। मैंने सोचा पहले प्रेस के कपड़े लगा दूँ, वरना इन क्रीज बन जाती है। और यहाँ पे खुशी कह रही मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। अब डर ये लगता है ना कि कोई खुल ना जाए कपड़ा, फिर ख़राब हो जाएगा, फिर फोल्ड नहीं हो पाता जिस तरह से आता है। और नवरात्रों में मॉर्निंग का शेड्यूल वैसे भी थोड़ा हेक्टिक रहता है, क्योंकि एक तो ऑफिस के लिए सब कुछ लंच वगैरह पैक करना है। फिर सुबह बच्चों को भेजने के बाद इस पतिदेव जाते हैं ऑफिस। फिर उसके बाद आजकल एग्ज़ाम की वजह से बच्चों की भी छुट्टी जल्दी हो रही है, तो जल्दी से पूजा वगैरह करके मुझे उन्हें भी लेने जाना पड़ता है, वरना 12-1 बज जाते हैं। तो फिर उस टाइम पे पूजा करना अच्छा नहीं लगता। तो जब बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है तब तो बस जहाँ पे मेरा मंदिर रखा है उसी हॉल की मैं सफाई करके और पूजा करके फिर इन्हें लेने चली जाती हूँ। लेकिन आज इनका ऑफ है स्कूल से, तो फिर मैं सोचा थोड़ा 1-2 काम ज़्यादा निपटा लूँ और फिर पूजा करने बैठ जाऊँ, क्योंकि वैसे भी मुझे लंच तो रेडी करना ही है और बच्चे थोड़ा सा लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा बहुत काम निपटा लें, डस्टिंग वगैरह कर लें आराम से। और तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मेरा मॉर्निंग रूटीन है यहाँ पे नवरात्रों में। और आज आई थिंक 4th डे, मतलब है तो 5th डे, लेकिन इस बार तीसरा नवरात्र बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग शायद 4th डे है नवरात्रों का। बस यहाँ पे मैंने अलमारी सेट कर दिया, हाथ के कपड़े उठा के रख दो तो सही रहता है, काम भी नहीं फैलता। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे नक्श हमारे रूम में, क्योंकि एसी हमारे एक ही रूम में लगा हुआ है तो सब यहीं सोते हैं। तो उसे उठाने आ गई थी कि चलो उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गया। और फिर यहाँ पे हम ब्लैंकेट जो रात को ओढ़ते हैं वो सब मैंने फोल्ड वगैरह करके रख दिए। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दो ना फिर ये पड़े ही रहते हैं, इस वजह से हाथ के हाथ में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे खुशी भी अपना खेलने में लग रही है। फिर आ गई मैं चाय बनाने, क्योंकि पतिदेव भी उठ गए थे और वो भी शायद ऑफिस जाएंगे। और ऐसा होता है कि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है ऑफिस जाने का, कभी वो लेट भी जाते हैं और कभी जल्दी भी निकल जाते हैं, मीटिंग वगैरह होती है। तो अब मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ उनके लिए। और चाय बनाते बनाते मैंने तोरी भी निकाल ली थी बाहर। मैंने सोचा लाओ तोरी भी मैं साथ के साथ बना ही देती हूँ, क्योंकि अगर पतिदेव ने कहा कि मैं ऑफिस जल्दी जाना है, कोई मीटिंग वगैरह है, तो एटलीस्ट सब्ज़ी रेडी रहेगी। तो और मुझे सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी होंगी, क्योंकि अगर मेरे को कुछ और काम याद आ गया तो मैं उसमें लग जाती हूँ। फिर मैं कुछ काम मेरे दिमाग से स्किप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बीच में आ जाते हैं, उनका कुछ काम करना पड़ता है। तो इसलिए हाथ के हाथ जो काम होता रहे सुबह सुबह वही बेस्ट है, क्योंकि सुबह बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल। तो यहाँ पे बस मैंने तोरी निकाल के रख ली थी और फटाफट मैंने छील के और छौंक दूँगी। बस ऐसे सिंपल कढ़ाई में, कोई ज़्यादा मसालेदार मैं बनाती नहीं हूँ। और हल्का सा पानी थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि तोरी अपना ही पानी छोड़ देती है। यहाँ पे मैंने तोरी कट करके रख दी और उसके बाद बस चाय मेरी बन गई थी। बस चाय छान के मैं दे के आऊँगी, फिर आटा भी लगा के रख दूँगी। चाय मैं तो पी चुकी थी, इसलिए बस मैंने अपने हस्बैंड की चाय बनाई थी इस वक्त। और खाना मैं सारा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल अच्छा भी रहता है। रिफाइंड कम ही यूज़ करते हैं, मगर हमें जैसे त्यौहार पे पूड़ी वगैरह बनानी है या पराठे भी मैं सरसों के तेल में ही बना देती हूँ। जैसे कभी पका लिया ज़्यादा तो आधा निकाल के रख दिया, तो उसमें पराठे सेक दो, तो वो होता है ना कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है और पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट तोरी छौंक दी। ज़्यादा टाइम तोरी लेती नहीं है बनने में, चाहे वो कढ़ाई में हो चाहे कुकर में हो। अगर मुझे और ज़्यादा जल्दी होती है, जैसे अचानक इन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, तो फिर मैं कुकर में फटाफट 1 सीटी लगा देती हूँ, उसमें तो और भी जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे
सब्ज़ी बनाने के बाद, मतलब नीचे फ्लेम पे वो बन रही है, जब तक मैंने सोचा मैं पौधों में पानी दे जाती हूँ। और फिर यहाँ पे आ गई मैं ऊपर। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन सुबह हवा बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद धूप इतनी तेज़ निकलती है ना, मतलब वेदर अभी सुबह और रात का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। और आज फूल भी काफ़ी सारे खिले थे यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कौन कौन से फूल खिले हैं ऊपर मेरे पौधों में। देखो ये यहाँ पे गेंदे का है, जो भी मतलब पूजा से फूल बचते हैं वो मैं यहाँ डाल देती हूँ गेंदे के। और ये है, मैंने यहाँ पे सीताफल का बीज उगाया था, तो देखो यहाँ पे सीताफल है, उसमें चींटी भी लग गई है थोड़ी बहुत, और फूल खिला है तो शायद फूल है। और यहाँ पे गुड़हल का है, और ये तो कनेर है, पिंक कनेर। और यहाँ पे येलो कनेर है, उसमें भी एक फूल आया है। तो इस टाइम पे पौधे वैसे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इस बार तो बारिश भी बहुत हुई है, तो सारे पौधे काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। अभी फ़िलहाल इतने ही पौधे हैं, बाकी सब नीचे बालकनी में मेरे। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, मैं नीचे आई तो, और आटा भी मैं गूंद के चली गई थी, और बस मुझे यहाँ पे रोटियाँ ही सेकनी है। अब फिर मैंने सोचा जब तक अभी पतिदेव उठेंगे, चाय वाय पीते हैं और रेडी होंगे, जब तक मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ, झाड़ू लगा दूँ फटाफट। और यहाँ पे मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली। मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ जहाँ जहाँ झाड़ू लगाती जाती हूँ, वहीं वहीं डस्टिंग भी करती चली जाती हूँ। इससे मुझे बार बार हर कमरे में नहीं जाना पड़ता, फटाफट सारा काम निपट जाता है। बस डस्टिंग कर, क्योंकि रोज़ की धूल आती है, और इस टाइम तो ऐसा ड्राइनेस हो रही है वेदर में कि बहुत ही रूखापन सा है, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ खुशी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पीछे पीछे ही घूमती रहेगी, पीछे पीछे ही घूमती रहेगी। बस अभी हॉल में झाड़ू लगाई, ऐसे ही पूरे घर में मैं फटाफट सफाई कर दूँगी। और पोछा मैं बाद में लगाऊँगी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाने में टाइम लग जाता है काफ़ी। और पोछा मैं बस अभी उसी कमरे में लगाऊंगी जहाँ पे मेरा मंदिर है, जहाँ पे मुझे पूजा करनी है। फिर यहाँ पे आ गई मैं बालकनी की डस्टिंग कर ली, क्योंकि बालकनी में बहुत धूल आती है, बहुत धूल। और ऊपर से यहाँ पे मेरी मशीन का कलर भी बहुत डार्क है, तो धूल अब ऐसे उंगली लगाओ ना तो अलग ही पता चलती है। तो बस मैं थोड़ा यहाँ पे भी डस्टिंग करी। और ये जो हमारी ग्रिल है ये भी काली कलर की है, तो इस पर भी बहुत धूल जमती है। तो अब कपड़े वपड़े डालो, जैसे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो रस्सी पे नहीं आ पाते, तो ग्रिल पे डाल दो। इस वजह से रोज़ ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन ना लगभग रोज़ ही लगती है, या एक दिन स्किप करके लग जाती है, एक दिन में कभी हाथ से धो लेती हूँ। फिलहाल जब से बारिश बंद हुई है पड़नी, जब से बहुत गर्मी हो गई है, बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करूँगी मैं। और ये मेरा लगभग रोज़ का ही काम है बालकनी में सफाई करने का। और फिर हमारा एसी का पानी भी यार बाहर बकेट रखी रहती है पोछे की, उसी में आता है, तो फिर मैं वो पानी डाल के, और इस बस झाड़ू लगाने के बाद पानी डाल के, और फिर बालकनी की धुलाई भी कर देती हूँ। लगभग ये काम मेरा डेली का ही है कि जो भी पानी वो बचता है, क्योंकि स्टोर करके फ़ायदा नहीं, उसमें मच्छर हो जाते हैं, तो वो डेली पानी से मैं फिर अपनी बालकनी को धो देती हूँ। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली। अब मेरे माइंड में क्या आया कि जब मैं झाड़ू लगाई रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैं फटाफट मशीन भी लगा दूँ, कुछ कपड़े पड़े हैं तो वो भी धुल जाएंगे, और साथ के साथ मेरा काम भी निपट जाएगा। एक तरफ में अंदर का काम चलता रहेगा, जब तक मशीनें बाहर कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से मशीन में कपड़े धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं सिर्फ मशीन का काम अकेले नहीं करती, मतलब अंदर कुछ काम हो रहा होता है, जैसे किचन का काम कर रही होती हूँ, मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं, तो तब मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो बाहर कपड़े भी धुल जाते हैं और अंदर घर का काम भी निपट जाता है जब तक। और यहाँ पे सर्फ के डब्बों पे भी धूल आ गई थी, जो बाहर डब्बे रख रखे थे, मैंने लगा हाथ के हाथी से भी पोंछ दूँ, वरना फिर ये भी ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर काम करो तो एक ना एक काम और दिखता ही चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि पतिदेव का ऑर्डर आ गया था, बस मैं 15 मिनट में जाने वाला हूँ, तो मैंने फटाफट आई यहाँ पे, हाथ वाथ धोए, और उनके लिए फिर मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी में लग गई। और सब्ज़ी बनी गई है, तो और क्या बनाऊँ, ब्रेकफास्ट में यही खा लेंगे हम लोग भी, बच्चे भी घर पे ही हैं, तो अब देखेंगे दोपहर में अगर कुछ बनाया तो बनाऊँगी, फिर बना रात को देखेंगे सीधे। और मैं बच्चों के लिए भी फिर मैंने रोटी सेक दी, और उन पतिदेव का लंच भी पैक कर दिया, और उनके लिए मैंने थाली में खाना भी निकाल दिया। और तो ही बहुत ही अच्छी दिख रही थी, और खाने में भी बहुत अच्छी थी बाद में जब मैंने खाई थी। और मुझे तो सब्ज़ी में टमाटर बहुत पसंद है, लेकिन नक्श नहीं खाता, वो टमाटर छट के अलग रख देता है, तो फिर वो मैं ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, माँ तो ऐसी ही होती है ना, सबका खा ही लेती है खाना बचा हुआ, इसलिए थोड़ी सी सेहत भी मेरी अच्छी हो गई सबका बच्चा खाना खा के। और बस मैं नहा के आ गई थी फटाफट, मेरा काम भी निपट गया था, हॉल भी मैंने साफ़ कर दिया था जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, और मशीन भी मेरी चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे, तो ये सब काम मेरे इकट्ठे हो रहे थे। मैंने सोचा जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पाठ करने में मुझे आधा घंटा चाहिए होता है। और आज मैंने यही कुर्ती वेयर कर ली थी घर पे, और फिर उसके बाद बस मैं
पूजा करने जाऊंगी। नक्श को मैंने बोल दिया था नहाने के लिए, तो वो भी नहाने चला जाएगा शायद। और यहाँ पे मैंने पहले ऊपर वाले मंदिर में पूजा कर ली, फिर मैं क्योंकि पाठ करने बैठ जाती हूँ तो फिर मैं उठती नहीं हूँ, तो पहले मैं ऊपर वाले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं माता की चौकी के आगे बैठ जाती हूँ पूजा करने। और जो भी मेरा काम होता है, फिर अगर कुछ अलग से करवाना होता है तो नक्श से कहती हूँ, घर में होता है, वरना फिर अगर मुझे उठना पड़ता ही है, फिर बीच में क्या करो अगर कोई नहीं होता तो। और यहाँ पे माला वगैरह मैंने चढ़ाई और डेयरी में माला मंगा लेती हूँ एक नई माता को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मेरे जौ भी हो गए हैं। हमारे यहाँ 5 जगह जौ, वैसे तो मेरे ससुराल में सांझी माता लगाई जाती हैं, लेकिन अभी तक मैंने जब से शादी हुई अभी तक लगाई नहीं, मेरी सासू माँ ही लगाती हैं। तो इसलिए मैं जो मेरे पास फ़ोटो है शेरों वाली माता की, मैं वो ही बिठा लेती हूँ बस, और 9 दिन उन्हीं की पूजा करती हूँ। और हमारे यहाँ 5 जगह जो बोए जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 4 रखे हैं और वहाँ पे सीधे हाथ में माता के नारियल के नीचे एक और जौ का कलश रखा है, तो 5 बोए जाते हैं। तो मैंने पूछा भी था, तो मेरे को किसी ने कही सही, मतलब उन्हें भी पता नहीं था कि क्यों करे जाते हैं। तो जैसे पहले से होता जा रहा है हम वही करते हैं। और फिर इनका दशहरे का जो पूजन होता है थी से भाई का तिलक किया जाता है, मतलब गोबर का बनाते हैं उसके, ये 5 जौ के बाकी सब किताबों की बच्चे जो पढ़ते हैं जैसे पेन वगैरह की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। और सबके सोने के चांदी के सबके ऐसे रेट लिखे जाते हैं, बही खाता बनाया जाता है, उनकी पूजा होती है। और यही जो कॉपी किताबों में भी रखे जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई पूजा करने। अब मैं पहले चालीसा पढ़ूंगी, फिर अपना दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं पहले स्त्रोत पढ़ूंगी, फिर पाठ पढ़ूंगी। तो ऐसी मेरी पूजा चलेगी। उसके बाद आरती करके मेरा संपन्न हो जाएगा, जोत बाती करके। और यहाँ पे नक्श ने में थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिया है कि मैं कर देता हूँ मम्मी थोड़ा सा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बस जोत वगैरह जला के लौंग चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों को नाश्ता देने, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी मेरी पूजा करते करते। और नक्श मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहीं बेड पे ही खाना खाएंगे तो यहाँ पे कपड़ा बिछाना पड़ता है। अभी हमारे डाइनिंग वगैरह है नहीं और ली नहीं हमने, तो जब आएगी जब हम वहाँ खाना खाए करेंगे। अभी हम बेड पे खा लेते हैं क्योंकि सबको टीवी देख के खाने की आदत है। और यहाँ पे मैं सब्जी रोटी ले आ रही हूँ जो मैंने बनाई थी, और मैं बिना चाय के नाश्ता कभी नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने अपने लिए चाय भी बनाई थी, वो भी बस मैं लेके ही आ रही हूँ। और खुशी मैडम फ़ोन लेके बैठी हैं, वो बिना फ़ोन के खाना खाती नहीं है। बच्चों के भी सबके अपने टेंट्रम्स हैं अलग अलग। और बस यहाँ पे मैं नक्श को कुछ कह रही हूँ, यहाँ मैंने शायद टीवी ऑन किया है। बस बैठ गई मैं और खुशी को बुला रही हूँ, आपस में हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं और वो सुनती नहीं है, लेकिन बोल रही है आज मैं रानी बनी बैठी हूँ, आज मैं कहीं नहीं लूँगी। तो बस यही सब चलता रहता है बच्चों का। अगर आपको छोटा सा मेरा डेली रूटीन ब्लॉग अअच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी मेरे जो और शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी देखिए, लॉन्ग वीडियोस भी देखिए। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें भी लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।